वर्तमान अध्याय में कार्तिकेय चरित्र सरस सरल वर्णन कयो सुनहु सभी सन्मित्र। नारद जी बोले, हे सृष्टि के कर्ता, इसके पश्चात वहाँ क्या हुआ, यह मुझसे कृपा कर कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, फिर तो उसी समय विधि प्रेरित विश्वामित्र का वहाँ आगमन हुआ कि जहाँ वह बालक उत्पन्न हुआ उसे देखकर ऋषि प्रसन्न हो नमस्कार करने लगे तथा उसके प्रताप को जानकर उन्होंने उसकी बड़ी स्तुति की। तब उस अत्यंत उत्सवदायक बालक ने विश्वामित्र जी से कहा, हे महायज्ञानिन तुम हे महाज्ञानिन, तुम शिवजी की इच्छा से ही सहसा यहाँ आ गए हो, अतः तुम सविधि मेरा संस्कार करो। अब आज से आप मेरे पुरोहित हो गए और इसमें संदेह नहीं। अब आप सभी के पूज्य हो जाएंगे। तब विस्मित होकर विश्वामित्र जी ने उस बालक से कहा, हे तात, मैं ब्राह्मण नहीं किंतु गाधी क्षत्रिय का पुत्र हूँ। मैं ब्राह्मणों का सेवक हूँ और लोग मुझे विश्वामित्र कहते हैं, परंतु तुम कौन हो यह तो कहो। इस पर वह उत्सवकारी बालक कहने लगा, हे विश्वामित्र, अब तुम मेरे वरदान से ब्रह्म ऋषि हो गए हो। निसंदेह अब वशिष्ठादि ब्रह्म ऋषि तुम्हारे प्रशंसक होंगे। मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम मेरा संस्कार करो और यह गुप्त रहस्य किसी पर प्रकट न करना। फिर तो विश्वामित्र जी ने उस बालक का जात संस्कार किया और उस बालक ने भी प्रसन्न होकर उन्हें सच्चा ज्ञान प्रदान किया। हे तात, यह तो मैंने उस बालक की एक लीला कही, अब उसकी दूसरी लीला को सुनो। उसी समय जो श्वेत नामक एक दूसरे महर्षि ने उस दिव्य और परम बालक को आकर देखा तो उसका आलिंगन और चुंबन कर उन्होंने उसे शक्ति और शस्त्र अर्पण किया। उस शक्ति को लेकर वह क्रौंच पर्वत पर चढ़ गया और उसके शिखर ढहाने लगा। यह देख 10 वीर राक्षस उसको मारने आए, परंतु कुमार ने सबको अपने प्रहार से नष्ट कर दिया। त्रिलोक्य कांप उठा। यह देख देवताओं सहित शंकर जी वहां आए और इंद्र ने उसके दक्षिण पार्श्व में वज्र का प्रहार कर दिया, जिससे शाखा नामक एक महाबली दूसरा मनुष्य उत्पन्न हो गया। इंद्र ने फिर उसके स्वामी कार्तिकेय के वाम पार्श्व में प्रहार किया, इससे विशाख नामक दूसरा पुरुष पैदा हो गया। फिर इंद्र ने उसके हृदय में मारा तो नैगम नामक एक महाबली पुरुष प्रकट हो गया। ये चारों स्कंद हुए जो बड़े ही वीर थे। अब ये चारों महाबली इंद्र को मारने दौड़े। इंद्र भयभीत हो उनकी शरण में आए। यह बालक स्वर्ग पहुंचा। वहां एक सरोवर में स्नान करती हुई कृत्तिका नामक 6 स्त्रियां उसे पकड़ने दौड़ी। उनमें भारी विवाद हुआ। कुमार ने 6 मुख कर एक एक मुख से सबका स्तनपान किया। वे प्रसन्न हो कुमार को अपने लोक में ले गई। बड़े प्रेम से अपना दूध पिलाकर पालन किया। त्रिलोक्य में दुर्लभ वस्त्रों को पहनाया उत्तमोत्तम आभूषण दिए। शंभु पूछत देवगण, कहाँ देव पुत्रेश, कार्तिकेय की खोज अरु नंदीश्वर संदेश। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार जब बहुत समय व्यतीत हो गया और पार्वती जी को उस बालक का कुछ पता न लगा, तब उन्होंने एक दिन अपने स्वामी शंभु से पूछा कि हे देव महादेव, हे ईश्वर, आप मेरे पूर्व पुण्य से ही मुझे प्राप्त हुए हैं। कृपा कर यह बतलाइए कि आपका यह वीर्य कहाँ गया जो पृथ्वी पर गिरा था और जिससे देवताओं ने छिपा लिया था। क्या आपका वह वीर्य जो मुझसे न गिरकर पृथ्वी पर गिरा वह कहाँ नष्ट हो गया, या उसे कोई बालक प्रकट हो गया। पार्वती के यह वचन सुनकर जगदीश्वर ने देवताओं और मुनियों को बुलाकर पूछा कि हे देवताओं, मेरा अमोघ वीर्य कहाँ है, उसको किसने छिपाया है, शीघ्र ही बतलाओ, नहीं तो दंडित होगे। ईश्वर के यह वचन सुनकर सब सभा के लोग कंपित हो गए और क्रम से एक दूसरे को देखकर प्रभु के आगे उसके खोज संबंधी एक एक बात कहने लगे। तब जैसे तैसे वह वीर्य जहाँ जहाँ गया और जैसे जैसे कृतिकाओं द्वारा पालित हुआ उसका पता पाकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा दी। पार्वती जी भी पुत्र का समाचार सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। फिर प्रभु ने अपने गणों को आज्ञा दी कि कृतिकाओं के यहाँ जाकर मेरे पुत्र को ले आओ। शिव जी के एक से एक बलिगण, लाखों क्षेत्रपाल और 3 लाख भूत, रुद्र और भैरव ने स्वर्ग से उड़कर कृतिकाओं का घर घेर लिया। कृतिकाएं भय से व्याकुल हो गई। तब उन्होंने ब्रह्म तेज से प्रकाशमान कार्तिकेय से कहा कि हे वत्स,
क्या तुम नहीं देखते हो कि असंख्य सेनाओं ने तुम्हारे घर को घेर लिया है? अब क्या करें, कहाँ जाएं? बड़ा भारी भय स्थापित हो गया है। इस पर कार्तिकेय ने कहा, हे कल्याणियों, मेरे रहते आप लोग कुछ भी भय न करो। मैं बालक होकर भी दुर्निवार हूँ। ऐसा कौन है जो मेरे वेग को निवारण कर सके। इस समय शिवजी के सेनापति नंदीश्वर कार्तिकेय समक्ष जाकर खड़े हो गए। कार्तिकेय के समक्ष जाकर खड़े हो गए, कहने लगे कि हे भाई तथा हे माताओं, मुझे जग संहर्ता शिवजी ने यहाँ भेजा है। इस समय कैलाश में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र आदि संपूर्ण देवता विद्यमान हैं और महामंगल हो रहा है। हे तात, शिवजी ने तुम्हें खोजने के लिए मुझे भेजा है। अब तुम मेरे साथ पृथ्वी पर चलो। यहाँ देवताओं सहित शिवजी तुम्हारा अभिषेक करेंगे। तारक असुर को मारने के लिए तुमको सभी प्रकार के अस्त्र प्रदान करेंगे। तुम विश्व संहर्ता के पुत्र हो। जब नंदीश्वर ने ऐसे कहा, तब कार्तिकेय जी ने कहा कि हे भाई, यह कृतिका ज्ञान योगिनी प्रकृति की कला है। मैं इनके ही दूध से पला हूँ, अतः इनके उपकार को भूल नहीं सकता। मैं इनका पुत्र हूँ। शैलेंद्र कन्या से मेरा प्रादुर्भाव नहीं हुआ। वह मेरी ऐसी ही धर्म की माता है जैसे यह सब कृतिकाएं हैं। यदि शिवजी ने अपना पुत्र मानकर तुमको भेजा है, तो मैं तुम्हारे साथ चलकर देव समूह का दर्शन करूंगा। यह कहकर कृतिकाओं को उनसे आज्ञा ले कार्तिकेय जी शीघ्र ही शिवजी के पार्षदों के साथ चले।